टीज में थे वो। इसमें कौन से विल बनाने की आफत आ गई जो उन्होंने विल बना लिया, और वो भी विल मार्च में बना लिया उन्होंने। और इसी विल को आधार बना करके प्रिया ने कहा कि भाई संपत्ति पर तो मालिकाना हक अब हमारा है। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, माफ कीजिएगा सोना कॉमस्टार नहीं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जहां जहां भी उनकी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जो कुछ भी खरीदी गई है उनके नाम पे, या कंपनी के माध्यम से जो कुछ भी खरीदी गई है उनको लेकर के, वो सब प्रॉपर्टी प्रिया संजय कपूर की होगी, प्रिया सचदेव की होगी। अब यहां से करिश्मा को यह लगने लगा कि ये बिल एकाएक कैसे आ गया, इसकी तो चर्चा थी नहीं। और अब देखिए, जून में मृत्यु होती है और 30 जुलाई के आसपास करिश्मा को इस बात की जानकारी होती है। 30 जुलाई से 9 सितंबर तक मामला पर्दे में रहता है। अगस्त बीत गया, सितंबर आया, और इस बीच में निश्चित रूप से कोई बात अंदर खाने हो रही होगी प्रिया और करिश्मा के बीच में कि इस डिस्प्यूट को आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। आप एक नया बिल तैयार कर लें जिसमें आप इस बात का हवाला देते हुए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस बिल में तो भले ही जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए भी संपत्ति में हिस्सेदारी होगी, और यह हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब है कि इस बात पर भी कोई बात नहीं बनी, या क्या यह बात सामने आई ही नहीं। जैसे ही विल देखा, करिश्मा बिफर पड़ी होंगी। करिश्मा को लगा होगा कि भाई हम तो बाहर हैं ही, अब संजय नहीं है, हमारे बच्चों का क्या होगा। बच्चे बयान दे रहे हैं कि आखिरी आखिरी वक्त तक वो अपने पिता के संपर्क में थे, और उनके पिता हमेशा उनको ये कहते थे कि फाइनेंशियली तुम दोनों को चिंता करने की बात नहीं है, और हम तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से सिक्योर करेंगे, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, या जो तुम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तुमको फाइनेंशियल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके बच्चे कह रहे हैं। आखिर तक उनके पिता ने उनसे बातचीत में यही कही। मतलब संजय कपूर करिश्मा के दोनों बच्चों को आश्वस्त कर रहे थे कि आप फाइनेंशियल मैटर पे चिंतित ना हो कि हमारा आगे क्या होगा, अभी आपके पिता हैं और हम आपके सब कुछ का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये बात होते रहती थी। इस बात का जो अभी जिक्र होना है वो मैं अभी आ रहा हूं। इसका मतलब है कि 30 जुलाई तक ये बातें करिश्मा को पता नहीं थी। 30 जुलाई को ये बातें पता चली, और उसके बाद ही अब करिश्मा की सास, जो मदर इन लॉ है, जो संजय कपूर की मां है, वो आई पहले प्रकाश में, फिर बहन आई, और फिर करिश्मा कपूर आती हैं सीन में, मैदान में उतरती हैं। करिश्मा कपूर ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है, दायर की है, और उस याचिका में कहा है कि हमारे बच्चों की क्या हिस्सेदारी है संजय कपूर की संपत्ति में, पर्सनल एसेट में। और जिस विल का हवाला दिया जा रहा है वो विल, वो वसीयतनामा फर्जी है, फ्रॉड है, वो मैनिपुलेटेड है, वो फर्जी तरीके से बनाया गया है, उनके सिग्नेचर का मिसयूज किया गया है। ये वसीयतनामा संजय की है ही नहीं। ये दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, करिश्मा कपूर के तरफ से ये याचिका दायर की गई है। अब करिश्मा के जो वकील हैं, और उनके भी उधर वकील हैं, अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। वसीयत पर एक बात तो मान के चलिए, चाहे वसीयत में कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन बायोलॉजिकल करिश्मा के दोनों बच्चे संजय कपूर के बच्चे हैं, तो कानूनी रूप से करिश्मा के बच्चों को उनका हक मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर संजय कपूर ने वसीयत करके यह लिखा होगा कि नहीं, इसमें करिश्मा के दोनों बच्चों का कोई हक नहीं है, तब क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उस वसीयतनामे में संजय कपूर ने लिखा होगा कि मेरी जो भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति प्रिया सचदेव और उनके दोनों बच्चों की होगी,
करिश्मा या करिश्मा के दोनों बच्चों की नहीं होगी, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, तो ये अगर वसीयत वो करके चले गए, तो कोर्ट में उस वसीयत को कितना महत्व दिया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों। अब यहां से खेल शुरू होगा और इसीलिए वसीयत को ही फोर्ज कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसीयत संजय कपूर की है ही नहीं, ये फॉर्जरी है, ये मैनिपुलेशन है, ये झूठ है, गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे और मेरे बच्चों को, मैं तो बेदखल हुई संपत्ति से, लेकिन मेरे बच्चों को बेदखल करने की पूरी साजिश रची जा रही है और उन्होंने बेदखल बल्कि कर दिया है। इस वसीयत के हिसाब से तो मेरे बच्चों का इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब करिश्मा कपूर भी आ गई मैदान में। अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से सोना कॉमस्टार को प्रिया सचदेव ने अपने हाथ में लिया है, कब्जे में लिया है, अब उस पर भी बात होगी, क्योंकि सोना कॉमस्टार पर कब्जे को लेकर के संजय कपूर की मां अलग याचिका डाल रही है। वो अलग कह रही हैं कि मेरे पति की कंपनी है, मेरे पति की कंपनी को इनहेरिट किया है हमारे बेटे ने, एक ही बेटा है मुझे, उसने इनहेरिट किया है। ये हो ही नहीं सकता है कि वो पूरी कंपनी का इनहेरिटेंस अब संजय कपूर की तीसरी पत्नी के पास चले जाए और मां का कोई सीन नहीं हो। ये इम्पॉसिबल है।